हेलो व्यूवर्स, यू आर वाचिंग माँ सरस्वती लाइव क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं 12th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स के 3 एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। नाउ कम टू एग्जांपल नंबर 14। प्रूव दैट डिटर्मिनेंट हुज एलिमेंट्स आर b प्लस सी ए, फिर सेकेंड रो में है b c प्लस ए बी एंड थर्ड रो में है c c a प्लस बी। दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4abc। मीन्स हमें इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें चाहे ऑपरेशन लगाएं, इसका जो आंसर आएगा वो 4abc ही होना चाहिए। नाउ कम टू सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 14। लेट डेल्टा इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। ये हमें डिटर्मिनेंट दे रखा है, हम इस पे ऑपरेशन लगाएंगे सबसे पहले कि किसी भी तरीके से 4abc के बराबर ही आ जाए। तो देखिए इस पे ऑपरेशन लगेगा, R1 पे ऑपरेशन लगाया, R1 माइनस R2 माइनस R3। ठीक है, अगर हम R1 में से R2 और R3 को माइनस कर देंगे तो ये जो एलिमेंट है ये ज़ीरो बन जाएगा। देखिए b प्लस सी माइनस बी मीन्स सी बच गया, c माइनस सी ज़ीरो। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ज़ीरो बन जाएगा। बाकी चाहे ज़ीरो बने या ना बने, एक ज़ीरो तो हमारे पास आ जाएगी। हमें बस वही काम करना है। अगर हम एक्सपेंड भी करना चाहते हैं तो कम से कम इतनी सिंपल फॉर्म बन जाए कि उसे ईजिली एक्सपेंड कर सके और हमारा आंसर निकल जाए। और जिस रो पे हम ऑपरेशन लगाएंगे उसी रो में चेंज होगा। तो पहला ऑपरेशन लगा है R1 पर, मीन्स R1 में चेंज होगा, R1 माइनस R2 माइनस R3। देखिए यहाँ से ये ज़ीरो बन गया जैसे मैंने अभी आपको बताया। ये आया माइनस 2c के बराबर। चेक कर सकते हैं, a माइनस सी, a माइनस सी माइनस ए से कैंसिल हो गया और फिर माइनस सी, तो माइनस सी ऐड हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू माइनस 2c। फिर a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, क्या बन जाएगा, a माइनस ए तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी और माइनस बी ऐड हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू माइनस 2b। देखिए फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स आए हैं यही आए हैं, 0 माइनस 2c माइनस 2b। ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। सेकंड रो और थर्ड रो एज इट इज़ रख दी। उसके बाद एक्सपेंड कर दिया इसको R1 के अलोंग, क्योंकि R1 का एक एलिमेंट तो 0 बन चुका है। तो 0 के साथ 0 अगर हम रखेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी डिटर्मिनेंट चाहे हम सोल्व भी कर लें, 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई 0 के बराबर होगी। उसके बाद फिर माइनस, लेकिन एक और माइनस है तो माइनस का 2c, ये प्लस का 2c बन जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हम छोड़ देंगे और दूसरा डिटर्मिनेंट हमारे पास रहेगा b c a प्लस बी। देखिए ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, ठीक है। फिर प्लस का, लेकिन ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 2b। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हम छोड़ देंगे, बाकी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स आ जाएंगे b c प्लस a c c। इसको एक्सपेंड कर लेंगे, हम सोल्व कर लेंगे। अब 0 के साथ इसकी मल्टीप्लाई 0 है, इसको 0 ही लिख देंगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया प्लस का 2c, b और a प्लस बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी बी ए प्लस बी स्क्वेयर, बी ए या ए बी प्लस बी स्क्वेयर। फिर माइनस बी सी, ये एक्सपेंड कर दिया डिटर्मिनेंट को तो ये वैल्यू आ गई। फिर माइनस 2b, ऐसे ही बी सी माइनस सी स्क्वेयर माइनस ए सी, इसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2c से ab की मल्टीप्लाई 2abc प्लस b स्क्वेयर से 2c की मल्टीप्लाई 2cb स्क्वेयर, फिर माइनस bc और 2c की मल्टीप्लाई आ जाएगी माइनस 2bc स्क्वेयर। फिर माइनस 2b और bc की मल्टीप्लाई माइनस 2b स्क्वेयर c, माइनस 2b और माइनस c स्क्वेयर की मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 2b c स्क्वेयर, ऐसे ही माइनस माइनस प्लस 2b ac या abc, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर दी। अब जो कैंसिल होगा उसे हम कैंसिल कर देंगे। ये आ रहा है हमारे पास प्लस का 2cb स्क्वेयर, बी स्क्वेयर है तो बी स्क्वेयर वाली ये टर्म है बी स्क्वेयर सी, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस 2bc स्क्वेयर है, ये प्लस 2bc स्क्वेयर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2abc में 2abc ऐड हो जाएगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 4abc के बराबर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पहले ऑपरेशन लगाया, अगर हम ऑपरेशन नहीं भी लगाते तो एक्सपेंड करते बस वो लेंथी हो जाता, आंसर तो यही निकल के आता, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑपरेशन लगाना भी आ गया और एक्सपेंड करना भी आ गया। नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 15। सो एग्जाम्पल नंबर 15 इज इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट एंड डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू हमें 0 के बराबर दे रखी है और एक्स वाई जेड जो है वो डिफरेंट है, मीन्स सेम नहीं है। देन प्रूव दैट 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, मीन्स ये रिजल्ट प्रूव करना है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड 0 के बराबर ही होगा। तो डिटर्मिनेंट जो हमें दे रखा था वो हम लेके चलेंगे। डिटर्मिनेंट की वैल्यू
0 के बराबर है, इसका बाद में यूज़ हो जाएगा। एक्स, इसके एलिमेंट्स रख दिए, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, सेकेंड रो में वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब, और थर्ड रो में जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब। यहाँ फिफ्थ प्रॉपर्टी लग जाएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 प्लस एक्स क्यूब है, 1 प्लस वाई क्यूब है और 1 प्लस जेड क्यूब है, तो इसे हम सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में लिख देंगे यूजिंग प्रॉपर्टी फिफ्थ। वही काम किया मैंने, एज इट इज़ इसको रखा, बस ये जो एलिमेंट्स हैं थर्ड कॉलम में आ जाएंगे, बाकी दो कॉलम सेम रहेंगे। उसके बाद देखिए, इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो में से x कॉमन आ रहा है, सेकंड रो में से y कॉमन आ रहा है, और थर्ड रो में से z कॉमन आ रहा है। तो स्केलर आ गया एक तरीके से, वैसे तो यहाँ वेरिएबल है x y z, तो ये कॉमन ले लेंगे हम डिटर्मिनेंट में से। फर्स्ट रो से x आ गया, सेकंड रो से y आ गया, और थर्ड रो से z आ गया। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1x और एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1y और वाई स्क्वायर, यहाँ पर 1z और z स्क्वायर। ठीक है, अब इसी जैसा ये डिटर्मिनेंट हम बना लेंगे। इसको क्या करेंगे, हम इंटरचेंज कर देंगे कॉलम्स को। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे हम। तो ये जो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स हैं फर्स्ट कॉलम में चले जाएंगे और फर्स्ट वाले सेकंड में, इसको ध्यान में रखते हुए हम चेंज करेंगे। तो उसके बाद फिर से एक और ऑपरेशन लग जाएगा, सेकंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे ताकि इस जैसा डिटर्मिनेंट हमारे पास बन जाए। अगर एक बार हम कॉलम को चेंज करते हैं तो माइनस का साइन आएगा, मैंने प्रॉपर्टी में बताया था, लेकिन दो बार अप्लाई किया तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक बार -1, एक बार C1 और C2 को चेंज किया, इंटरचेंज कर दिया, फिर C2 और C3 को इंटरचेंज किया, उसके लिए एक और माइनस आया, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों सेम डिटर्मिनेंट बन जाएंगे ताकि इन दोनों में से हम इस डिटर्मिनेंट को कॉमन ले सकें। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और इन दोनों में से ये डिटर्मिनेंट कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या वैल्यू रह जाएगी जब हम ये कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ प्लस का XYZ। ठीक है, अब उसके बाद या तो इस पे ऑपरेशन लगाइए या फिर इसे एक्सपेंड करिए। क्यों ना हम 0 0 बना लें, या फिर ये करते हैं हम R2 पे ऑपरेशन लगा सकते हैं, R2 माइनस R1 कर सकते हो, R3 माइनस R1 कर सकते हो, या फिर आप खुद से भी सोच सकते हो ऑपरेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ R2 माइनस R1 होगा, तो उससे क्या होगा, ये 1 0 के बराबर हो जाएगा, y माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। देखिए क्या ऑपरेशन लगाया है, अभी देखते हैं। यही ऑपरेशन लगा हुआ है R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, जो भी मैंने आपको बताया था। तो वो ऑपरेशन लगाने से क्या होगा, दोनों रोज़ का जो ये एलिमेंट है हमारे 0 बन जाएंगे, और ईजिली फिर हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेंगे R1 के अलोंग। ठीक है, तो अब R1 के अलोंग इसे एक्सपेंड कर देंगे। सबसे पहले तो इनमें से हम कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ वाई, सेकेंड रो में y माइनस एक्स है, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, या आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मीन्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स हो जाएगी। तो इस सेकेंड रो में से y माइनस एक्स कॉमन आ गया, थर्ड रो में से z माइनस एक्स कॉमन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कर लेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। इसमें C1 के अलोंग कर रखा है, क्योंकि C1 जो है फर्स्ट कॉलम है, उसके एलिमेंट है 1 0 0, तो 1 लेंगे हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, इसको एक्सपेंड कर दो। बाकी तो वैसे भी 0 है, तो उनके साथ तो मल्टीप्लाई किसी की भी कर लो, 0 ही रहनी है। तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास। सिंस डेल्टा इज इक्वल टू 0, हमें डेल्टा 0 के बराबर दे रखा था, तो यहाँ 0 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, फिर आइदर 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, और ये y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई इज इक्वल टू 0, बट एक्स वाई जेड आर डिफरेंट। अगर ये डिफरेंट हैं तो ये नॉन ज़ीरो होंगे। ठीक है, सेम नहीं है, तो x माइनस वाई नॉन ज़ीरो होगा, y माइनस जेड भी नॉन ज़ीरो होगा, और z माइनस एक्स भी नॉन ज़ीरो होगा। तो बचा हुआ क्या रह गया, 1 प्लस एक्स वाई जेड विच इज़ इक्वल टू 0, हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। दोबारा से सुन लीजिए, डेल्टा की वैल्यू 0 थी, यहाँ 0 पुट कर दी, तो आइदर 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 और दीज टर्म्स इज इक्वल टू 0, बट दीज ऑल आर नॉन ज़ीरो, क्योंकि एक्स वाई जेड क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट मिल गया। So 16 example show that determinant is equal to this again ABC bracket 1 plus 1 by A plus 1 by B plus 1 by C which is again equal to, देखिए ये ABC अंदर चला जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई ABC हो जाएगा, प्लस ABC by A मीन्स A से A कैंसिल हो जाएगा, BC आ गया, इसी को ही अंदर ले गए हैं ABC को और सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। मेन हमने इस डिटर्मिनेंट को इसके बराबर प्रूव करना है। अगर ये इसके बराबर प्रूव हो गया तो इसके बराबर इजीली हो जाएगा, क्योंकि ABC अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये फॉर्म बनाने के लिए हमें ABC कॉमन चाहिएगा,
तो फर्स्ट रो में से ए कॉमन लेंगे, सेकंड रो में से बी और थर्ड रो में से सी कॉमन ले लेंगे। टेकिंग आउट ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3। ए बी सी बाहर आ गया, तो जब यहाँ से ए कॉमन लिया तो ये 1/a और ये क्या बन जाएगा 1/a + 1, ये 1/a हो जाएगा क्योंकि हम उसी से डिवाइड करते हैं जिसको कॉमन लेते हैं। तो इसको अगर आप a से डिवाइड करेंगे 1 + a को, तो क्या बन के आएगा ये 1/a + 1। ये a से डिवाइड किया 1/a, ये 1/a, ऐसे ये हो जाएगा 1/b, ये हो जाएगा 1/b + 1 और ये हो जाएगा 1/b, ऐसे ये 1/c 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 + 1। तो इस तरीके से ये आ गया हमारे पास। फिर क्या करेंगे, R1 पे ऑपरेशन लगा देंगे, R1 + R2 + R3 ऐड कर दिया तो उससे हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी जो हमें आंसर में चाहिए। देखिए यही फॉर्म बन रही है और फिर ये R1 में से कॉमन भी आ जाएगी और यहाँ क्या रह जाएगा 1 1 और 1। उसके बाद फिर वही काम करेंगे, हम 0 0 बनाएंगे कुछ एलिमेंट्स को और फिर एक्सपेंड कर देंगे। देखिए अभी हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है जो चीज़ हमें चाहिए थी, प्रूव करनी थी। इट मीन्स इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें 1 ही बनानी होगी। ठीक है, सबसे पहले हम इस पर ऑपरेशन लगा के इसको ईजी फॉर्म में बना लेते हैं। इसमें ऑपरेशन लगा हुआ है C2 पर, मीन्स C2 - C1 कर दें तो ये 0 बन जाएगा, C3 - C1 कर दें तो ये 0 बन जाएगा। फिर R1 के अलोंग इसे एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, कर दिया, ये 0 0 बन गए और R1 के अलोंग इसे एक्सपेंड करा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और ये प्रूव हो जाएगा और फिर ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल हो जाएगा। थैंक यू।